गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं, तो वो रूल्स हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट रूल है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 12 is divisible by 6, so 12 is also divisible by the factors of 6, that is 1, 2 and 3. तो ये फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है। नाउ सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल इज, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। कि यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उसके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। फॉर एग्जाम्पल 12 इज डिविजिबल बाय 3 and 12 is divisible by 4 and 3 and 4 both are co-prime numbers. एंड को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो 12 जो है वो 3 और 4 के प्रोडक्ट यानी 12 से ही मल्टीप्लाई होगा। सो ये सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल है। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज, if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number. यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 और 12 का जो सम है यानी 21 दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. Now next divisibility rule is, if two given numbers are divisible by a number then their difference is also divisible by that number. कि यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 20 आर डिविजिबल बाय 4, 12 भी डिविजिबल है 4 से और 20 भी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 20 माइनस 12 दैट इज 8, दैट विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 4. तो नाउ इन डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस एक्सरसाइज इज प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज अभाज्य गुणनखंड। इसमें हम एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 36 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसके सिंपल 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 18, और 18 को अगर हम फर्दर इसके फैक्टर्स लिखें तो वो होते हैं 2 एंड 9। अब फर्दर हम 9 के फैक्टर्स लिखें तो वो आते हैं 3 एंड 3. सो फाइनली 36 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 2, 2, 3 एंड 3. अगर हम 36 को अगर किसी और तरह से इसको हम लिखते हैं तो 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। फिर फर्दर हम 12 को 3 इंटू 4 करके हमने लिखा है, फिर 4 को हमने लिखा है 2 इंटू 2. तो फाइनली हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए हैं 2, 2, 3 एंड 3. नाउ सिमिलरली 36 को हम 4 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, और फर्दर अगर हम ब्रेक करें 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, और 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 3 में। तो ये 36 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ आ गए। ऐसे 36 को हम अगर 6 इंटू 6 करके ब्रेक करें तो 6 को हमने ब्रेक किया 2 इंटू 3, फिर फर्दर इस 6 को हमने ब्रेक किया 2 इंटू 3, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2, 2, 3, 3. तो हम देख सकते हैं कि जो 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सब में हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए ये हमारे सब में प्राइम फैक्टर्स हमारे सेम आ रहे हैं। तो 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब प्राइम फैक्टर्स हम एक और मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 60 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमने इस तरह से इसको लिखा है। फिर यहाँ पे हम प्राइम नंबर ही लिखेंगे। तो हमने 2 से, पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, 2 इंटू 30 इज़ 60. फिर दोबारा हमने यहाँ 2 से इसको किया, 2 इंटू 15 इज़ 30. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा ये 3 से जाएगा, ये 15 3 से जाएगा, तो 3 इंटू 5 इज़ 15. फिर नेक्स्ट ये 5 से हमारा जाएगा। तो ऐसे करके हमने 60 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज में है हमारा फैक्टर ट्री। अब इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं फैक्टर ट्री का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 कि here are two different factor trees of 60, write the missing numbers. कि यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इसमें हमें अज्ञात संख्याएं लिखनी है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क जहाँ है ये मिसिंग था, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करने के बाद आंसर लिखा है। तो फर्स्ट 60 का जो हमारा फैक्टर ट्री है वो ऐसे बनता है कि हमने इसको 6 और 10, तो 6 इंटू 10 गिव्स यू 60। अब हम 6 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, तो यहाँ पे ये मिसिंग था तो यहाँ पे आंसर आया है हमारा 3। नाउ नेक्स्ट 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो यहाँ पे जो मिसिंग था तो यहाँ हमारा आंसर आ गया इधर 2। तो ये 60 का हमारा एक ये फैक्टर ट्री बन गया है। ऐसे ही 60 का हम एक और तरह से फैक्टर ट्री बना सकते हैं, दैट इज़ 30। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर है तो यहाँ पे हमारा मिसिंग की जगह 2 आएगा। 30 इंटू 2 गिव्स यू 60। नाउ नेक्स्ट 30 को हम ब्रेक करके हमने लिखा है 10, और इधर हमारा मिसिंग था तो यहाँ पे हमने लिखा है 3, सो 10 इंटू 3 गिव्स यू 30। अब फर्दर हम 10 को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 2, यहाँ पर ये दोनों मिसिंग थे तो हमने इसको सॉल्व करके लिखे 5 इंटू 2 गिव्स यू 10। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बने हैं 60 के, पहले वाले पार्ट में भी 2, 3, 5 और 2 थे, और अगर हम इस फैक्टर ट्री में अलग दूसरे वे में देखें तो 60 के हमारे प्राइम फैक्टर्स फाइनली बनते हैं 2, 3, 2, 5, जो कि ये दोनों सेम है। तो ऐसे हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।